मेहरबानी करम आपका। जय माता दी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, इतना प्यारा स्वागत। वार्म तो पर ज़्यादा इंजेक्शंस इनके फेवर में मैं नहीं हूँ। इफेक्ट करवा रहे बॉडी में, वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, बट आउटर बॉडी फ्रेम कर देती है। जैसे हम बाल कर रहे हैं, ये आउटर बॉडी का पार्ट है, ये आपकी इंटरनली, हम कुछ इसको टक नहीं मार रहे, आपकी स्कैल्प को नहीं टच कर रहे हैं। तो मैं आपको अगली क्लिप में दिखाऊंगी। सॉरी स्किप हो गया है। सो अब मैं आपको उनसे मिलवाती हूँ। आओ मेरे साथ। सरप्राइज रख रखा है, तो ये निशा लांबादी ही आएंगे, उनसे ही ये ओपन करवाएंगे। उनके लिए स्पेशल सरप्राइज है ये। तो आप देख सकते हैं इंदू के लिए भी भीड़ लगी हुई है। सो गाइस मैं मिलवाती हूँ आपको। ये हमारे मेहमान कहाँ से आए हो? हिमाचल से आए हैं स्पेशली हमसे मिलने के लिए, और मैं अभी आपको जिनसे मिलवाऊंगी वो आपके लिए जाना पहचाना फेस है। अब आइए मैं दिखाती हूँ। हाय इंदू। हेलो दी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया। सो गाइज इंदू फोगाट को आप जानते ही हैं, हरियाणवी एक्टर हैं, और ये मेरी मतलब क्या हरियाणवी बोल के बता दो क्या हम? छोटी बेबे है। छोटी बेबे है। ठीक है। तो मैंने इनका शूट भी किया था एक मेकअप का, और हम बहने हैं। हम सिर्फ एक दिन मिले थे और एक दिन में ऐसी बॉन्डिंग हो गई, जन्मों का रिश्ता हो गया। तो इंदू बताएंगे थोड़ा सा अपने बारे में भी, और सैलून की उनको कैसा लगा। मेरे से घर पहले भी मिले हैं वो, यहाँ पे आके उनको कैसा लगा। सो हाय गाइस, दिस इज इंदू फोगाट। राम राम सारा ने। तो आज आई हूँ मैं चंडीगढ़ में, निशा लांबा की जो चंडीगढ़ वाली ब्रांच है वहाँ पे अपना सलून खुला है। दीदी ओनर है और बहुत प्यारा सलून है। ऑलमोस्ट हर फैसिलिटी प्रेजेंट है, आपको वीडियोस में पता चल जाएगा। एंड दूर दूर से कस्टमर्स आ रहे हैं। मैं भी आई थी, मेरा भी बहुत मन था, पर थोड़ा स्केड्यूल ऐसा था, पर आज आना ही पड़ा। और अब देखते हैं, मेरा प्यार इनको खींच के ले गया है यहाँ। तो बने रहो। और जो भी व्यूअर्स देख रहे हो, अगर आपको कोई भी फैसिलिटी चाहिए या कोई भी प्रोसीजर कराना है तो प्लीज़ विजिट करें निशा लांबा सैलून, चंडीगढ़, सेक्टर 44C। लव यू।
वही मैं लोकेशन भेज रहा हूँ। उधर से बना लो के लिए मैंने सरप्राइज बनवाया है, तो देखते हैं दीदी को कैसा लगेगा। देख लो साइड में अरे और मैंने ना दीदी के लिए स्पेशली बनवाया था। मैंने अपने ब्लॉग में भी डाल रखा है कि दीदी से बड़ा मॉडल कोई नहीं है आज के टाइम पे इंडिया पे। बाकी आपको दीदी बताएंगे। नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग जैसे फ्रेंचाइजी में स्प्रेड आप हो रहे इधर हैं। आ जाओ, इसको उठा देते हैं। एक ये भी उठा देना। इंदु बाइट बाइक ले ले। लेके आना एक बार। रोक लो 2 मिनट। शुक्रिया, मेहरबानी करम आपका। जय माता दी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। इतना प्यारा स्वागत, वार्म वेलकम के लिए थैंक यू वेरी वेरी मच। आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट के लिए, और इतना सारा प्यार मेरी बहन अन्नू को भी देना। हम लोगों ने फ्रेंचाइजी के बारे में सोचा था कि हमारे बहुत दूर दूर से लोग हैं, सेम क्वालिटी को हम मेंटेन कैसे कर पाए। उसके लिए हमने सोचा था कि ऐसे लोगों के साथ टाई अप करेंगे जो हमारी क्वालिटी को आगे जाके स्प्रेड करें। उसमें अन्नू मेरे पास बढ़ के आगे कदम उठाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने से बहुत सारी शर्तें रखी, देख क्वालिटी गड़बड़ कर दी तो मैं नहीं काम करूँगी, देख तूने ऐसे कर दिया तो मैं नहीं करूँगी। और ये लड़की ने हंसते हंसते हर चीज़ एक्सेप्ट की। और जो बात आती है पर्सनैलिटी की, ब्यूटी इंडस्ट्री डेफिनेटली आपकी पर्सनैलिटी को फ्रेम करती है। ये बात लेडीज़ की और जेंट्स की नहीं आती, ये बात आती है अपने आप के ध्यान रखने की, अपने आप को प्यार करने की, है ना। जीवन में जैसे औरतें हैं, बेबी होने के बाद अपनी बॉडी, स्किन और हेयर खो देती है, और उसी से, ये कड़वा सच है, उसी से सोसाइटी उनको नापती है ना। आप ये नहीं कह सकते। हाँ डेफिनेटली उनसे उनके रिलेशन बने या नहीं बने एक अलग बात आती है, क्योंकि रिलेशन तो हमेशा दिल से बनते हैं, पर सोसाइटी नापती है आपके आउटर ब्यूटी से है। अब आउटर ब्यूटी का ये मतलब नहीं है कि मोटा तो वो वेल डिफाइंड है या नहीं है, वो अच्छा दिख रहा है या नहीं है, वो अपने आप को प्रेजेंटेबल दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा। आफ्टर बेबी हम लोगों के बाल ख़त्म हो जाते हैं। कई क्लाइंट होते हैं, एलोपेशिया क्लाइंट होते हैं, उनको सोसाइटी पसंद नहीं करती, एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसे केसेस में भी ना लेडीज़ एंड जेंट्स ऑल्सो गेट डिप्रेशन। जेंट्स को फिर भी एक प्लस पॉइंट होता है, उनको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, पर लेडीज़ को ऐसे केसेस में एक्सेप्ट नहीं किया जाता। लेडीज़ को उनकी स्किन डल होने के बाद भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता। इवन अगर वो एक्सेप्ट कर, उनकी फैमिली एक्सेप्ट कर ले तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करने देती है। तो ऐसे केसेस में ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत हेल्प करती है, और ये हम चाहते हैं ये सेम क्वालिटी मैं और अनु चंडीगढ़ में भी मेंटेन करें, ऑल ओवर इंडिया मेंटेन करें, है ना।
और उसी को हम आगे बढ़ाएं। बुटॉक्स जनरली इंजेक्शंस एंड फिलर्स के प्रेफर में नहीं रहती हूँ, है ना। मैं उनको गलत नहीं बोलती हूँ। इन एनी केस अगर कोई कहता है कि नहीं भाई हमको ज़्यादा लूज हो रहा है तो दे कैन गेट इट डन, पर मैं पर्सनली यही कहती हूँ एक कुदरत ने जो आपको बनाया हुआ उसको आप फ्रेम कर सकते हो, उसको खाली कर सकते हो, पर ज़्यादा इंजेक्शंस एंड इनके फेवर में मैं नहीं हूँ। A few Bollywood celebrities you might have seen their lips are a little bit swollen, you can say. हाँ, वो फिलर्स होते हैं। देखो इट Salons एवरी are promoting that or not? I mean, your जनरली salon- टेक्निकली अगर आप कुछ भी इंजेक्ट करवा रहे हो बॉडी में वो आपका लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है, बट आउटर बॉडी फ्रेम कर देती है। जैसे हम बाल कर रहे हैं, ये आउटर बॉडी का पार्ट है, ये आपकी इंटरनली हम कुछ इसको टक नहीं मार रहे हैं, आपकी स्कैल्प को नहीं टच कर रहे हैं, आपकी नेचुरल ब्यूटी के साथ ही हम आगे वर्कआउट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आउटर कुछ भी करो, इंटरनली कुछ इंजेक्शन। आपने दिल्ली के साथ साथ तो पूरे इंडिया में हेयर एक्सटेंशन को प्रोड्यूस किया है, थैंक यू। बट आज की डेट में कुछ लेडीज को हेयर एक्सटेंशन को लेकर नेगेटिविटी भी आ रही है, ऐसा क्यों? ये टोटली डिपेंड करता है हर इंसान की पर्सनल चॉइस पे। हेयर एक्सटेंशन सब बंदों के लिए नहीं है, जिसके पास पानी की प्यास है उसको पानी पीना है। तो हर बंदी को, हर लेडीज़ को एक्सटेंशन अच्छी नहीं लगेगी। सम गर्ल्स लुक नाइस विद शॉर्ट लेंथ ऑल्सो एंड वी हैव नो आई प्रॉब्लम, बट जिसके बाल ही नहीं है तो क्या वो अपनी लाइफ को ऐसे ही सूखी रख दे, या उसका हक नहीं है सुंदर बनने का? डेफिनेटली ना। तो जिसको जिस चीज़ की कमी है उसको उस चीज़ की वैल्यू होगी। यहाँ कौन कौन सी सर्विसेज देने वाले हैं? सारी जो मेरे पास मेरे सैलून में हेयर एक्सटेंशन, आईब्रोज, लिप्स, स्किन ट्रीटमेंट, मेकअप, सारा ट्रीटमेंट है। हर्बल ट्रीटमेंट होगा या कोई केमिकल बेस्ड भी हो सकता मिक्स कॉम्बिनेशन है, पर इंजेक्टेबल कुछ नहीं होगा। इंजेक्टेबल कुछ नहीं करेंगे। वी यूज़ 100% ह्यूमन हेयर एक्सटेंशंस, प्लस उनके अंदर जो भी हम प्रोसेस हेयर भी नहीं है और वर्जन हेयर है। अब प्रोसेस हेयर मतलब केमिकली इंडस्ट्री में उनके ऊपर ओवर द कोटिंग ऑफ सिलिकॉन्स की कोट नहीं कर रखे जिससे उसकी लाइफ कम हो जाती है ना। वो भी हम बाल नहीं यूज़ करते। इवन हम लोगों ने जो पहले डैमेज हेयर हो रखे होते हैं उनको भी नहीं हमने फ्रेशन अप करवाते। बिल्कुल फ्रेश ह्यूमन हेयर्स है जिनके अंदर रिफिलिंग प्रोसेस आता है। आफ्टर 1 इंच की ग्रोथ के बाद रिफिल्ड करते हैं। रिफिलिंग प्रोसेस 4 से 5 महीने में मांगता है। 1 इंच की ग्रोथ के बाद उन्हीं बालों को लेके ऊपर रिफिल्ड किया जाता है। चंडीगढ़ में जैसे आपका नया सैलून है तो आप कुछ नया ऑफर्स लेकर आए हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारे ऑफर्स हैं और आज तो बहुत सारे गिफ्ट्स हैं। अनु जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मेरे को दीदी के साथ जुड़ के बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली जो उनका नाम है वो लोगों की ब्यूटी को इन्हेंस करते हैं। जब मैं उनके पास गई थी तो जो इनके फादर हैं, निशा लांबा जी के जो फादर हैं अंकल जी, उन्होंने और दीदी ने मेरे को एक ही बात बोली थी कि आपको सेम क्वालिटी आपके पास रखनी है। आप सिंथेटिक हेयर के साथ वर्कआउट नहीं कर सकते, ह्यूमन हेयर के साथ आपको वर्कआउट करना, स्किन की सारी क्वालिटी यहाँ मेंटेन होंगी। सो मैं उन्हीं के साथ वर्कआउट कर रही हूँ। और दीदी दीदी से मेरे को जो इंस्पिरेशन मिला है उसको लेके ही मैं आगे आई हूँ। बहुत सारी गर्ल्स है जो डिमोटिवेट होकर घर पे बैठ जाती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरे को आगे बढ़ने का कोई मिल नहीं रहा था रास्ता, लेकिन दीदी की वजह से जब मेरे को दीदी का पता चला, उनकी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी, मेरी लाइफ में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। मैं उनको यहाँ पे नहीं बताना चाहूँगी, बट उनसे मेरे को जो हौसला मिला, मैं डिप्रेशन में चली गई थी, उनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं कोशिश करूँगी जैसे उन्होंने अपनी जर्नी यहाँ तक वो लेके आए हैं, मैं उनके साथ उनके कदमों से कदम मिलाकर मैं आगे बढ़ूँ। जो आपका वुमेन्स बैकग्राउंड कैसा रहा मैम? पहले से आप ऑलरेडी सैलून इंडस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं या एक्चुअली मैं 5 से 6 साल से इस लाइन में हूँ। मैं दीदी के साथ ही रहती थी। पहले मैं स्पोर्ट्स करती थी, मेरे फैमिली बैकग्राउंड स्पोर्ट्स का ही है, बट उसके 5 से 6 साल पहले मैं दीदी के साथ चली गई थी। दीदी से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, वहाँ पे मैंने दीदी के साथ वर्कआउट किया है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर मैंने स्टार्ट विदाउट ट्रेनिंग तो हम लोग आपको फ्रेंचाइजी देते भी नहीं है। हमारी बहुत डिमांड होती है कि फ्रेंचाइजी में आपको क्वालिटी मेंटेन करनी है, आपको आना चाहिए, खुद आना चाहिए, खुद आपको काम पे प्रोसेस करना चाहिए। टेक्निकली बंदे को देखते वो कितना क्लीन है, क्लीन हार्टेड है ना, पता चले कि वो थोड़ा मोनेटाइजिंग बंदा हुआ तो हमारे क्लाइंट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अंकल जी ने भी मेरे को पहले यही बात बोली थी कि अगर आपको खुद काम नहीं आएगा, उनके पास काफ़ी सारी फ्रेंचाइजियों के ऑफर आते भी हैं, डेली but आते हैं वो पर हम लोग कैंसिल कर देते हैं। कैंसिल कर देते हैं। जिनको खुद जो काम करना आएगा वो उन्हीं को फ्रेंचाइजी 90% केसेस में हमारी तो रिकमेंडेशन यही होती है, मेरी तो यही होती है कि हम लड़कियों के साथ ही आगे बढ़े और जो लड़कियां हैं वो आगे बल पे अपने इंडिपेंडेंट कदम रखें और उनको टेक्निकली ये काम आना चाहिए। नहीं आता तो हम उनको ये सिखाते हैं कि आप सीखो, फिर हम फ्रेंचाइजी की बात करेंगे। तो फ्रेंचाइजी कोर्स में हम लोग आपको टेक्निकली ट्रेन करते हैं। जब तक आपको ये काम खुद नहीं आएगा, इसकी डीप नॉलेज नहीं होगी तो आप क्लाइंट को क्या सर्व करोगे।
कम कितने सैलून्स टिल नाउ आप ओपन कर चुके हैं? मैं ज़्यादा नहीं वर्कआउट करना चाहती, मैं बहुत लिमिटेड एंड बहुत क्लीन काम करना चाहती हूँ। तो मेरी फर्स्ट फ्रेंचाइजी है अनु के साथ है, आगे हम लोग वर्कआउट करते हैं। डेली फ्रेंचाइजी आते हैं पर हम लोग कैंसिलेशन करते हैं, क्योंकि आधे से ज़्यादा हम ये देखते हैं कि अगला बंदा खुद काम करना चाहता है या बस पैसे इन्वेस्ट करके सोच रहा है कि बस सैलून ओपन हो जाए। ऐसा नहीं होता है। इंदु जी, आप क्या कहना चाहिए थी आज आप निशा लांबा जी के सलून पे? वैसे ये लोग बिल्कुल स्पेशलिस्ट हैं, तो इन चीज़ों का इन लोगों को ज़्यादा पता है। बट मैं म्यूज़िक इंडस्ट्री से हूँ, तो जब भी मैं महिलाओं को देखती हूँ और स्पेशल हरियाणा की महिलाओं को देखती हूँ ऐसे बोल्ड अवतार में, तो उसके लिए 2 लाइनें बोलना चाहूँगी कि हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। एक हाथ में से चूल्हा चोखा, एक हाथ में दुनिया ठारी सा। हम अंतरिक्ष की बात करो, रहता हम अंतरिक्ष की बात करो, हम मंगल तक भी जारी सा। कितर टोक लो कितर टिकर लो, बस हमें हम छारी सा। हम हरियाणा की नारी सा, ना अबला ना बेचारी सा। मैं आपको एक बात माइक्रो ब्लेडिंग के बारे में भी बताना चाहूँगी। दीदी ने अभी स्टार्ट किया है माइक्रो ब्लेडिंग। मैंने पहले उसका कोर्स किया था दुबई से, बट इन्होंने बोला कि जब तक मैं खुद उसके ऊपर वर्कआउट नहीं करूँगी मैं आपको अलाउड नहीं करूँगी। दीदी ने भी उसके ऊपर वर्कआउट किया है, माइक्रो ब्लेडिंग, लिप ब्लशिंग, और बाकी आपको दीदी बताएंगे उनके उसके बारे में। वो भी एक अच्छा है। जैसे जैसे हम एज पे जाते हैं हमारी आईब्रोज लाइट हो जाती है, और कईयों की बिकॉज ऑफ एलोपेशिया और थिनिंग के कारण आईब्रोज रहती ही नहीं है। ऐसे में लेडीज़ का फेस फ्रेम नहीं होता, तो आईब्रोज गिव यू अ वेरी ब्यूटीफुल फेस फ्रेमिंग ऑल्सो, जैसे बाल फ्रेम करता है। ये सारी जो चीज़ होती है ये ब्यूटी से रिलेटेड ही होती है। जैसे आपका लिप्स, आपकी स्किन, स्किन का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वाइट ही स्किन होती है। स्किन का मतलब एक हेल्थी ग्लोई स्किन होती है, इवन स्किन होती है। वो भी आपकी पूरी खलियात इंडस्ट्री हमने फ्रेम की है। वो पूरी आपकी खलियात इंडस्ट्री आपकी स्किन को भी फ्रेम करेगी। हेल्थी प्रोडक्ट के साथ आप घर बैठे भी अपनी स्किन को फ्रेम कर सकते हैं। एंड वी केम विद अ वेरी नाइस हाइड्रा फेशियल्स ऑल्सो, जो बिल्कुल पेप्टाइड बेस्ड फेशियल्स है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करते हुए रखेंगे।